लोग मुझसे मिलने आए हैं, दुआ करने। आ जाऊंगा थोड़ी देर में मैं। सर वो बड़े सरकार नाराज। वैसे आप कब्रिस्तान देख रही हैं आप, बिल्कुल नहीं बदले। बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जितने कई साल पहले। लोग आपके बारे में जो मर्जी कहें, चाहे जो भी इल्जाम दें, मुझे मालूम है कि कोई गुनाह नहीं किया आपने। बिल्कुल बेकसूर है आप। हाय खुदा, मुझे इस घर की मालकिन बनना नसीब करना। आमीन। दुआ अंदर हो रही है, बाहर नहीं। दिल ही में तो कर रही हूँ अम्मा। चाहे लड़की इस घर की बहू बनने के ख्वाब देखने से पहले अपनी औकात देख ले। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप यहीं भड़क पड़ी? अल्लाह तूने भी कैसे कैसे लोगों को नवाजा है और कितना। अब पता चला कि वो सिकंदर अपनी दौलत के नशे में इतना अंधा क्यों। तैयारी तो देखकर लग ही नहीं रहा कि कोई बरसी। पता नहीं ये कौन से लोग हैं जो अपनी बरसी भी इतने शान और शौकत से मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सिकंदर ने अपनी माँ की बरसी का एहतमाम किया और हर साल की तरह आपके ना चाहते हुए भी मैं यहाँ आ गई। जब मैं सारी जिंदगी नायमा को तुमसे मिलने से मना नहीं कर सका, तो सिकंदर को तुम्हें बुलाने से कैसे रोक सकता हूँ? वैसे मेरा यहाँ हर साल आना भी जरूरी है। अब देखे ना, ये सब लोग जिस मौत की बरसी पर शरीक होने आए, मेरी शिरकत उनसे जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं मौत की असल वजह जो जानती हूँ, जो बाकी लोगों से छुपी हुई है। लेकिन वो वजह तो मेरे और आपके दरमियान ही रहेगी ना। लोग तो समझते हैं वो गुनाहगार है और अपना गुनाह छुपाने की वजह से खुदकशी की है, लेकिन उसकी मौत तो किसी और का गुनाह छुपाने की वजह से हुई। ये बात तुम आज तक सिकंदर को नहीं बता पाई, तो दुनिया को कैसे बताओ? इसलिए कि मैं मजीद इस घर को बर्बाद नहीं कर सकती, इसीलिए ये राज अब तक अपने दिल में ही रखा हुआ। अच्छा है, अपनी नाकामी को मजबूरी का नाम देके तुम खुद को मुतमईन तो कर देते हो। मुतमईन तो मैं कभी नहीं हो सकती। आज भी मेरे कानों में अपनी दोस्त की आवाजें गूंज रही हैं। इकबाल साहब, आप तो अपनी बीवी की 19वीं बरसी बना रही हैं, मैं तो अपनी दोस्त की 25 बरसियां गुजार चुकी हूँ। 25 बरस गुजर गए, बड़ा बात होता। अब तो कोई किसी बात का यकीन भी नहीं करेगा। खैर, मरिया को नहीं लाई, उसका तो एक पल भी सिकंदर के बगैर नहीं गुजरता। बिल्कुल तुम्हारा और नाइमा वाला हाल है। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आखिर तुम कैसे आ गए भाई? मैंने तो सुना था बीमार हो, चलने फिरने का भी मसला हो रहा है। हाँ, बीमार तो हूँ, लेकिन बहन का मामला है, आना तो था ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी भांजी है नजफ। तुम्हारी भांजी?
अरे कुद्दूस भाई की बेटी, आप समीना, समीना है ना आप मुझे पहचानी? असल में बहुत अरसे बाद आमना सामना हुआ ना, इसीलिए आप मुझे नहीं पहचान पा रही। फिर मैं एक ही दफा तो आपके घर आया था जब सॉरी, मैं आपको नहीं पहचानती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। एक्सक्यूज मी। मुझे यहाँ से जाने दो मुझे यहाँ से। यहाँ मुझे नहीं रहना, जाने दो मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है मुझे यहाँ से बाहर जाना है। सब कंधे ग्लास फेंकूंगी, तोड़ूंगी। बेटा ये गिलास आप मुझे दे दो, मैं आपको बाहर ले जाऊंगी। नहीं दूंगी, आप मुझे बाहर नहीं लेकर जाती है। मारूंगी आपको मैं। दुआ, What's wrong my love? क्या हो गया आपको? लाइए ग्लास मुझे दे, आपको लग जाएगा। नहीं मामू, मैं आपको भी नहीं दूंगी, आप मुझे बाहर लेकर नहीं जाते हैं। बेटा क्या हो गया आपको? ऐसा थोड़ी करते हैं। लाओ दे दो माँ। नहीं, मैं आपको ग्लास नहीं दूंगी। दुआ, मेरे पास आओ। देखो, ऐसे जिद नहीं करते। अगर आप ऐसे करोगी तो आपके मामा से सब आपकी शिकायत करेंगे ना। ग्लास मुझे दे दो। आप इतनी प्यारी हो, आपके मामा भी कितनी प्यारी होंगी। सलमा, आप खड़ी क्या देख रही हैं? लेके जाएं इसके ऊपर, संभालें। आई एम सॉरी जी, मैं इसको देखता हूं। आप इतना भी क्या गुस्सा ना चाहिए, छोड़ो बस। अरे रात गई बात गई, तुमने देखा नहीं था वहां पर सब कितना परेशान थे। सुबैर भाई, मैंने इसलिए आपको कहा था कि मुझे वहां नहीं जाना, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अच्छा आइंदा मत जाना ना यार। अब अगर वो शख्स मेरे सामने आया ना तो मैं उसका हशर बुरा कर दूंगी। तो क्या करोगी? जान ले लोगी उनकी? वो शख्स वैसे भी कहाँ जिंदा है? तुम्हें अंदाजा भी है उनकी जिंदगी में कितने दुख हैं? इतना बड़ा महल है उनका, इतना पैसा है उनके पास, नौकर चाकर उनके आसपास घूमते रहते हैं काम के लिए। उनकी जिंदगी में क्या गम होगा? दुआ से मिली हो ना, उनकी लाडली भांजी है, लेकिन उसकी बीमारी के लिए भी वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे किया जाता है लाड? किस तरह बात कर रहे थे वो उस बच्ची से? अगर बच्ची मेरे पास आ गई थी मोहब्बत में तो उसको मुझसे इस तरह अलग करने की क्या जरूरत थी?